my dear friends. Today we have a very special guest with us. She is also a very blessed worshipper. She is my co-host and very pretty. The one and only Amy Waheed. How are you, Amy? I am good. And what about you? I am also good. So आइए मेरे दोस्तों अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से करते हैं और दुआ के लिए मैं दावत देना चाहूँगी जॉनिका गुलफाम को कि वो आएं और दुआ करें। In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Father, thank you for everything that you gave us. Bless us, heal us, touch every soul. We strongly believe that you are here. Fill us with the fire of your Holy Spirit. We believe that we are having all this blessing in your mightiest name. Amen. Amen. So आइए हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी अनाया, अरमिश और यशमाया को कि वो प्लीज़ आएँ और एक खूबसूरत थॉट ज़ुबान के मुतालिक शेयर करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम अनाया है और मेरा नाम अरमिश। यसाया की किताब उसका 57 बाब 19 आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद फरमाता है मैं लबों का फल पैदा करता हूँ। यानी कि जो आप सब अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं खुदावंद उसे तख्लीक कर देते हैं। ज़ुबान कुव्वत गोयाई का अज़ू है। इसको आग कहा गया है, इसको तेज़ तलवार भी कहा गया है। ये तीर की तरह मोहलिक है। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। सेहतबख्श ज़ुबान हयात का दरख्त है। हम में से कौन है जिसने ज़ुबान से ख़ता नहीं की। इंसान की ज़ुबान उसे हलाक करती है। मुबारक है वो जिसकी ज़ुबान ख़ता नहीं करती। रूहानी ज़ुबान भी बोली जाती है। ये रूहुल कुद्दस की बख्शिश है। याकूब भी अपने गुस्से और ज़ुबान को काबू में रखता है क्योंकि ज़ुबान पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। कलाम मुक़द्दस उस झूठ को सख्ती से बुरा कहता है जो फ़रेब देने के लिए बोला जाए, वो झूठ जो किसी बेकसूर को सज़ा दिलवाए। खुदावंद को ऐसी ज़ुबान से सख्त नफ़रत है। खुदावंद सच्चाई का खुदा है, उसकी सच्चाई अफलाक के बराबर है। सच्ची ज़ुबान हमेशा कायम रहेगी लेकिन लानती ज़ुबान जहन्नुम की आग में जलती रहती है। ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज वापस नहीं जाते। महफिल में बगैर सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। ज़ुबान मिठास का वो शहद है जिससे खुदा और इंसान दोनों आपके हो सकते हैं और नरम ज़ुबान हड्डी को भी तोड़ देती है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। Amazing! What a performance! Thank you Anaya, Armish and Yashmaya for this beautiful performance. Amy, do you know the speciality of Palna show? Yes, the specialty of Palna show is that all performances are performed by the children. Yes, you are right. Amy, which is your most favorite segment? My most favorite segment is the Word of God shared by the children. Wonderful. So let us move towards the next segment of our program. So आइए मेरे दोस्तों, अब मैं दावत दूंगी मीकल हारून और जॉयल फरियाद को कि वो आएं और खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हम सब के साथ शेयर करें। Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। In the great, blessed and loving name of the God, greetings to all of you. May God grace and satisfaction be with you. मसीह खुदावंद के बुजुर्ग मुबारक और प्यार भरे नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद का फजल और इत्मीनान आप सबको हासिल होता रहे। Well, my name is Joel Friat. I'm from United Faith Ministries of Pakistan, Dhokalahan. ये मेरे प्यारे भाई जोएल फरियाद हैं और इनका ताल्लुक यूनाइटेड फेथ मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान ढोकलाखान से है और मेरा नाम मीकल हारून है और मैं भी यूनाइटेड फेथ मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान ढोकलाखान से ताल्लुक रखती हूँ। How are you all today? कैसे हैं आप सब? We all are fine. Are you ready to listen the word of Lord? क्या आप सब खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Yes. From right side, wave your hands. दाईं तरफ वाले अपने हाथ लहराइए। Now central area, wave your hands. दरमियान वाले अपने हाथ लहराइए। Left side, it's your turn, wave your hands. दाईं तरफ वाले अब आपकी बारी है,
and so excited to see you in this wonderful and blissful evening. यहाँ आने का ये मेरा पहला तजुर्बा है और आप सबको आज की शानदार और बाबरकत शाम में देखकर बहुत पुरजोश हूँ. You are looking so nice. आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं. Really, you all are lovely people. वाकई आप सब बहुत प्यारे लोग हैं. This evening I will share the word of God in English language and she will interpret me in Urdu. आज शाम मेरे प्यारे भाई खुदा का कलाम इंग्लिश में बांटेंगे और मैं इनकी तर्जुमान हूँ. I am grateful to God that I have been in the presence of God since I was young. मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं छोटी उम्र में खुदावंद की हजूरी में आ चुका हूँ. And because of this spirit, I am standing in front of you all today. और इसी जज्बे की वजह से मैं आज आप सब के सामने खड़ा हूँ. My standing here is not a dramatic scene that I have been made to stand here for this message. मेरे यहाँ खड़ा होना कोई ड्रामाई सीन नहीं कि मुझे इस पैगाम के लिए यहाँ खड़ा कर दिया गया. But my family, church pastors and Sunday school teachers played an important role in bringing closer to God and always encouraged me. बल्कि मुझे खुदावंद के करीब लाने में मेरे खानदान, चर्च पास्टर्स और संडे स्कूल टीचर्स ने एक अहम किरदार अदा किया और हमेशा मेरी हौसला अफजाई की. Because this my self-confidence grew. जिसकी वजह से मेरी खुद एतमादी में इजाफा हुआ. And this self-confidence chose me to share the word from home to church. और इसी खुद एतमादी ने मुझे घर से चर्च, from church to Sunday school, church से Sunday school, from Sunday school to other churches and then on a platform of a big stage Palna. Sunday school से दीगर churches और फिर एक बड़े स्टेज पालना प्लेटफॉर्म पर कलाम की खिदमत के लिए चुना. And you suffered for His glory. और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया. And I know my destination. जिससे मैंने अपनी मंजिल को पहचाना. Know my brokenness. अपने तोड़े को पहचाना. And I with the Lord's will walk to work. और मैं खुदावंद के खेत में काम करने के लिए चल पड़ा. And I'm growing in His presence day by day. और मैं उसकी हजूरी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा हूँ. I'm especially grateful to the leadership of all the churches here. मैं यहाँ मौजूद तमाम churches की leadership and also my congregation for coming here. और तमाम कलीसियाओं का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. Today to hear the word of Lord. कि वो आज यहाँ खुदा का कलाम सुनने के लिए आए. I thank you to all of you for appreciating me and whole पालना team. मेरी हौसला अफजाई की, मुझे और पूरी पालना टीम को सराहा. The topic that Lord has chosen me to minister the word today is titled From Distance to Presence. आज जिस मौजू पर खुदा ने मुझे कलाम की खिदमत के लिए चुना है, इसका मौजू है दूरी से हजूरी तक. Come on everyone, will join me in saying from distance to presence. आए सब मेरे साथ मिलकर कहें दूरी से हजूरी तक. From distance to presence. दूरी से हजूरी तक. Those who have the word of Lord, bring it out in me. जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है वो मेरे साथ मिलकर निकालें. In the holy word, you will see the journal letters of Jacob, chapter 4, verse 8. पाक कलाम में से देखेंगे याकूब का चौथा बाब 8वीं आयत. If you open the verse, then say Amen with me. अगर आपने हवाला निकाल लिया है तो मेरे साथ आमीन कहिएगा. Hallelujah. Hallelujah. It is stated in the holy words. पाक कलाम में यूं मरकूम है, Draw near to God and He will draw near to you. खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा. Cleanse your hands, you sinner, and purify your hearts, you double-minded. ए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो. May God bless you for reading, listening, and understanding the holy word. Amen. पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो. आमीन. My dears, मेरे अजीजों, consider for a while the time when there was nothing in this world. कुछ देर के लिए सोचें वो वक्त जब इस दुनिया में कुछ भी ना था. The time when the Lord's holy angels everywhere in the sky used to praise Him. वो वक्त जब आसमान पर हर तरफ खुदा के पाक फरिश्ते उसकी हमद करते and say this, holy, holy, holy. और ये कहते थे, कदूस, कदूस, कदूस. All these angels live with God
presence. ये सब फरिश्ते खुदा के साथ खुदा की पाक हजूरी में रहते थे And they have an angel among the angels. और इन्हीं फरिश्तों में से एक फरिश्ता Whom God loves so much. जिससे खुदा बेहद प्यार करता था And his name was Lucifer. और इसका नाम लूसीफर था Who suddenly became arrogant one day and rebel against God. जिसके दिल में अचानक गरूर और तकब्बुर समा गया और खुदा के खिलाफ बगावत शुरू की And this rebellion caused sin. और यही बगावत गुनाह का सबब बनी Due to which Lucifer was away from presence of God. जिसके बायस लूसीफर खुदा की हजूरी से दूर हो गया And it was so far away from the presence of God और वह खुदा की हजूरी से बहुत दूर हो गया that today it wants to take all of us away from presence of God. जो आज हम सबको भी खुदा की हजूरी से दूर करना चाहता है And this angel Lucifer became Satan. और यही फरिश्ता अबली और यही फरिश्ता लूसीफर शैतान बन गया Who lead everyone to sin and all away from presence of God. जो आज हर किसी को गुनाह की तरफ रागिब करता और खुदा की हजूरी से दूर करता है My dears, मेरे अजीजों in the book of Genesis when the creation began, पैदाइश की किताब में जब तख्लीक का सिलसिला शुरू हुआ God created his soul with great beauty. खुदा ने हर एक चीज बड़ी खूबसूरती से तख्लीक की God created light, darkness, खुदा ने रोशनी अंधेरा fruits, flowers, फल फूल plants, sun, moon and stars सूरज पौधे चांद सितारे गर्स in order to create everything in the universe with great beauty. चांद सितारे गर्स के कायनात की हर एक चीज को बड़ी खूबसूरती से तख्लीक किया And after creating everything, और सब कुछ बनाने के बाद God on the sixth day, खुदा ने छठे दिन God created the first human being, Adam. खुदा ने पहला इंसान यानी आदम को बनाया And God placed him in his presence, और खुदा ने उसे अपनी पाक हजूरी में रखा spoke to him whenever he wanted and blessed him with all blessings and blessings. जब चाहता उससे बातें करता और तमाम तर नेमतों और बरकतों से नवाजा But Adam could not stay in the presence of God for a long time. लेकिन आदम खुदा की हजूरी में ज्यादा देर ठहर ना सका And he committed sin by not knowing the presence of God. और खुदा की हजूरी को नाचीज जानकर गुनाह का मर्तकब हुआ Man lost the presence of God. इंसान खुदा की हजूरी से दूर हो गया Satan did his work in the Garden of Eden and turned man away from presence of God. शैतान ने अपना काम बागे अदन में कर दिखाया और इंसान को खुदा की हजूरी से महरूम कर दिया Man today is engaged in countless efforts to bridge the distance. आज बहुत से लोग बहुत सी कोशिशों में मसरूफ हैं But even there are countless beings who are not aware that my God and all of us have sent His beloved Son, our Lord Jesus Christ, to this world to end this. लेकिन आज भी ऐसी कई मखलूकात हैं जो इस बात से नावाकिफ हैं कि मेरे और आपके खुदा ने अपने प्यारे बेटे मसीह खुदा को इस दुनिया पर भेजा ताकि इस दूरी को खत्म कर सके My dears, मेरे अजीजों today's reference also tells us, go to God and He will come to you. आज का हवाला भी हमें बताता है कि खुदावन के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा But because of our sins, we can't get close. लेकिन अपने गुनाहों के बाइस हम उसके नजदीक नहीं जा सकते We do not fully trust Him and ask God mercy and grace. हम उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं रखते और खुदा की रहमत और फजल को शक की निगाह से देखते हैं God says, they praise me with their lips, but their hearts are far from me. खुदावंद फरमाता है ये होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं And it is for this reason that we pretend to receive the presence of God. और ये इसी वजह से है कि हम खुदा की हुजूरी पाने के लिए दिखावा करते हैं We want to be close to God with our tongue, but our action are the opposite. हम अपनी जुबानों से तो खुदा के नजदीक जाना चाहते हैं मगर हमारे अमाल इसके बरअक्स हैं To attain the presence of God day and night, one is struggling. खुदा की हुजूरी पाने के लिए दिन रात तगोदो तो कर रहे हैं But this distance cannot until we follow God's plan. लेकिन ये दूरी तब तक खत्म नहीं हो जाती जब तक हम मसीह के इलाही मंसूबे के मुताबिक मसीह खुदा को अपनी जिंदगी में अपना नहीं लेते Hallelujah! हालेलुया Say it all together. Hallelujah! सब मिलकर के हालेलुया Hallelujah! हालेलुया मैं आपकी तवज्जो पाक कलाम में मौजूद चंद उन वाक़यात और शख्सियात की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो खुदा की हुजूरी से दूर थे The word of God gives us examples of countless people who were far away from presence of God. खुदा का कलाम हमें ऐसे बेशुमार लोगों की मिसालें देता है जो खुदा की हुजूरी से दूर थे But when God called them, they all returned to God. They came into presence. लेकिन जैसे ही मसीह खुदा ने उन्हें बुलाया वो सब दूरी से खुदा
Saint Paul, the apostle, is a great example for us, who today is called the great apostle. मुकद्दस पालूस हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, जिनको आज रसूल आज़म कहा जाता है, And boldly spread the true gospel of Jesus. जिन्होंने मसीह खुदा के कलाम की मुनादी बहुत ही दिलेरी के साथ की। But that person was away from presence of God because of sin. वो शख्स गुनाह के बायस खुदा की हुजूरी से दूर था। But as soon as Christ has called him, he came into presence, and that persecutor of the churches became a man of fulfilling Christ's great message. और जैसे ही उसने मसीह खुदा को बुलाया, वो दूरी से खुदा की हुजूरी में आ गया और वो कलीसिया को सताने वाला शख्स मसीह खुदा के कलाम की तकमील का वसीला बन गया। आमीन। My dears, मेरे अजीजों, Paul was called Saul. पलूस साउल कहलाया। Until he was away from presence of God, he became Paul. जब तक वो खुदा की हुजूरी से दूर रहा, मगर जैसे ही वो खुदा की हुजूरी में आया, वो पलूस बन गया। And then he said, I have pains from picking for Saul. और फिर वो कहने लगा, मुझे रूहों के झनके से दर्द लगे हैं। And he would also write a letter from prison for sake to Corinthians and other churches. और वो करंथस और दीगर इलाकों की खातिर कैद खानों में से भी खत लिखता। He was concerned about Saul even in prison. उसको रूहों की फिक्र कैद खानों में भी सता रही थी। He preached to such a heavy head that false biggest leader were forced to say it. Look where they have been followed. उसने इस जबरदस्त बोझ से बढ़कर खुदा के कलाम की मुनादी की कि दुनिया के बड़े-बड़े दुनियावी लीडर्स भी यह कहने पर मजबूर हो गए, देखो जहां इनका पैरू हुआ चला। Hallelujah! हालेलुया! Hallelujah! हालेलुया! After coming into the presence of God, Paul went forth with such boldness for the rest of his life. खुदा की हुजूरी में आने के बाद पलूस अपनी बकिया जिंदगी में ऐसे दिलेरी के साथ आगे बढ़ा। He preached to common people, आम लोगों के सामने, into special people, खास लोगों के सामने, in front of the rulers, हाकिमों के सामने in front of the people who were ready to bind him, और ऐसे लोगों के सामने जो उसे बांधने, kill him, उसे मारने and even put him into prison. और कैद में डालने के लिए तैयार थे। He would stand before them to testify the gospel. वो उनके सामने अंजील की मुनादी के लिए खड़ा हो जाता। Even if the king Agrippa said that Paul wants to make me a Christian by giving me a little advice. यहाँ तक कि अगर बादशाह चिल्ला उठा के पालूस तू मुझे थोड़ी सी नसीहत करके मसीही कर लेना चाहता है, But Paul, filled with the burden of spirit, began to say to the king लेकिन पालूस रूहों के बोझ से भरा हुआ था। अगर बादशाह से कहने लगा that I have desired that not only by this little counsel, कि मैं चाहता हूँ कि इस थोड़ी सी नसीहत से सिर्फ तू ही नहीं, but beside all those chains who are listening to me, इन जंजीरों के अलावा जितने भी मुझे सुन रहे हैं, may they all become followers of Jesus Christ like me. ये सब मेरी तरह मसीह खुदा उनके पैरोकार बन जाएं। At last, Corinthians, Philippians, Tulsis, Ephesus, Romans, Greek, Macedonia, and other religion people accepted me and your Jesus Christ as their Savior. और आखिरकार करंथस, फिलिप्पी, रोम, मकदूनिया, यूनान और दीगर इलाकों के लोगों ने मेरे और आपके मसीह खुदा उनको अपना निजात दहिंदा कबूल किया। हालेलुया! Hallelujah! हालेलुया! My dears, मेरे अजीजों, this evening I want to tell you that my Jesus is concerned about all the souls who are suffering from distance today. मैं आज शाम में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे यीशु को उन सब रूहों की फिक्र है जो आज दूरी का शिकार हैं। They are caught up in desires and getting further and further away from presence of God day by day. वो दुनियावी चीजों में पड़ चुके हैं, वो उन चीजों के गुलाम बन चुके हैं, वो इनमें से निकल नहीं पाते और दिन ब दिन खुदा की हुजूरी से दूर हो जाते हैं। When we carefully examine the New Testament, we find that Jesus was constantly concerned for such spirits. जब हम नए नामे का बगौर जायजा लें तो हमें पता चलता है कि मसीह खुदा को ऐसी रूहों की फिक्र है। He was filled with compassion for them to cure their diseases. वो उनके लिए तरस से भरा हुआ है ताकि उनकी बीमारियों को दूर करे, उनको मुखलसी दे। Forgive their sins, those who are going toward death, उनके गुनाहों को माफ करे, वो जो मौत की तरफ जा रहे हैं, who had no savior. जिनके पास कोई बचाने वाला नहीं है, There is no redeemer. जिनके पास कोई छुड़ाने वाला नहीं है। Jesus was concerned about all the souls to such an extent that he even accepted
was worried about her too. मैं यीशु को उसकी भी फिक्र थी। He was worried about the wicked woman. वो बदकार औरत की फिक्र कर रहा था। Before further explanation, I would like to call upon some people on stage to make it more easier and effectively to understand. इससे पहले हम इसकी मजीद वजाहत करें, हम आप में से कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं ताकि हम इसे मजीद असरदार और आसान तरीके से समझ सकें। Please can we have some people on stage? क्या आप में से कुछ लोग सामने आ सकते हैं? Please come. Come on. Come fast. Clap for them. आए, जल्दी आए, इनके लिए तालियां बजाएं। Consider she is as that wicked woman. अपना अपना पत्थर उठा लें। जरा तसव्वुर करें, ये वो बदकार औरत है And they are the same people here और ये सब वही लोग हैं who are about to blame her. जो इस पर इल्जाम तराशी करने को हैं, In whose ear the same sound was come from all around. जिसके कानों में चारों तरफ एक ही आवाज आ रही थी। Let her be stoned. इसे संसार किया जाए। आए, मेरे साथ कहें, इसे संसार किया जाए। Come on, speak with me. Speak loudly. Don't be shy. Let her be stoned. आए, मेरे साथ कहिए, शर्माइए मत, इसे संसार किया जाए। Let her be stoned. इसे संसार किया जाए। Let her be stoned. इसे संसार किया जाए। Everyone was standing with stones. हर कोई पत्थर लेकर खड़ा था। In such a situation, if a man was made to stand in middle and people were stand around with stones, अगर ऐसी सूरत-ए-हाल में किसी मर्द को दरमियान में खड़ा कर दिया जाए और तमाम लोग पत्थर लेकर खड़े हों, he would also be frightened. तो वो भी घबरा जाए। But what will condition of a woman according to the law? लेकिन एक औरत की क्या हालत होगी? शरीयत के मुताबिक She deserved to be stoned. वो संसार होने के लायक थी। But Jesus said, let the one who had never sinned cast the first stone. मैं यीशु ने कहा, इसे पहला पत्थर वो ही मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। No one could stone her. कोई भी उसे पत्थर न मार सका। But Jesus said, go and do not sin after today. मैं यीशु ने कहा, जाओ और आज के बाद गुनाह न करना। You may leave now. Thank you. Clap for them. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। Indeed, there are many such examples in our society बेशक आज हमारे माशरे में ऐसी कई मिसालें हैं who today are the victim of wrongdoing and are far from God. जो बदकारी के बाइस खुदा की हजूरी से दूर हैं। But Jesus calls, मेरा यीशु बुलाता है, come and confess your sins because who are accepted into the presence of God from afar. मेरा यीशु बुलाता है, आओ और अपने गुनाहों का करार करो, क्योंकि जो कोई उसे अपनी जिंदगी में अपनाता है वह दूरी से खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाता है। Hallelujah! हालेलुया! Christian believers, it doesn't end there. मसीह ईमानदारों, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती। Distance from God always causes suffering, pain, trouble, and death. खुदा से दूरी हमेशा दुख, तकलीफ, परेशानी और मौत का सबब बनती है। Distance from God gives rise to many evils and sins. खुदा से दूरी बहुत सी बुराइयों और गुनाहों को जन्म देती है। But when there are sins, और जब गुनाह होते हैं, then the word of Lord also says that the wage of sin is death. तो खुदा का कलाम भी कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। Consider this woman mentioned in the New Testament. जरा इस औरत पर गौर करें जिसका जिक्र नियतनामे में है। The woman who had been bleeding for 12 years. एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था। According to Jewish law, one could not enter into the presence of God in a state of impurity. यहूदी शरीयत के मुताबिक नापाकी की हालत में खुदा की हुजूरी में जाया नहीं जा सकता। She stumbled everywhere for healing and distanced herself from everyone. उसने हर जगह शिफा के लिए दर-दर की ठोकरें खा चुकी थी और हर एक से दूरी इख्तियार कर चुकी थी। This disease for her had also distanced her from God. उसकी इस बीमारी ने उसे खुदा से भी दूर कर दिया। But her faith gave her courage to go to me and your Jesus Christ. लेकिन उसके ईमान ने उसे हिम्मत दी कि वो मेरे और आपके खुदा के पास जाए। And she took it in her heart और ये बात अपने दिल में ठान ली that if I touch the garments of Jesus Christ, I will be healed. कि अगर मैं मसीह यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। She knew that the power of Jesus Christ also present in clothing. क्योंकि वो जानती थी कि कुव्वत मसीह खुदा की पोशाक में भी है। But as soon as she touched the garments
she was healed. और जैसे ही उसने मसीह खुदा की पोशाक को छुआ तो वह शिफा पा गई। आमीन। Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। Today, if you are filled that you are filled with the inner impurity, आज अगर आप महसूस करते हैं कि आप अंदरूनी नापाकी से भरे हुए हैं and because of this impurity you are far from God, और इसी नापाकी के बायस आप खुदा की हुजूरी से दूर हैं, so today is the time to take Jesus, तो आज वक्त है कि आप खुदा को अपनी जिंदगी में ले लें। the founder and perfecter of faith, into your life to end this distance. ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को अपनी जिंदगियां दे दें। Presence will be purify you from all inner impurity. खुदा की हुजूरी आपको तमाम तर नापाकी से पाक कर देगी। My beloved, मेरे अजीजों, a new beautiful testament parable that you have heard many times. नए की खूबसूरत तमसील जिसको आपने बहुत दफा सुना के The prodigal son, एक मुसरफ बेटा who lives a life of luxury and comfort in his rich father's house. जो अपने बाप के घर में ऐशो इशरत और आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। Just for a few days of fun, कुछ दिन के मजे के लिए he asked his father for his share and walked away from a peaceful life. उसने अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा और आराम और सुकून की जिंदगी छोड़कर चला गया। And after some time when he had nothing left, और कुछ अरसे के बाद जब उसके पास कुछ भी ना रहा, his life was only sorrow and regret, जब उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख और तकलीफें थी, he decided to return to his father. तो उसने फैसला किया कि मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। And when he went back, his father welcomed his son with great joy and enthusiasm. और जब वो वापस गया तो उसके बाप ने उसका इस्तकबाल बहुत ही जोश और खुशी से किया। In the same way, today we too, just like the son, इसी तरह आज हम भी बेटे की तरह falling into worldly desires and go far away from our heavenly Father. दुनियावी चीजों में पढ़कर अपने खुदा से दूर हो जाते हैं। By becoming slaves to these worldly things, हम इन चीजों के गुलाम बन चुके हैं। we also distance ourselves from God. हम अपने आप को भी खुदा से दूर कर लेते हैं। But always remember one thing. लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, Our heavenly Father God, हमारा आसमानी बाप खुदा who is always with us and cares about us, जो हमेशा हमारे साथ है और हमारी फिक्र करता है, to give us a new opportunity to live the distance of worries, difficulties, evils and sins. हमेशा हमें एक नया मौका देता है। हम उस दूरी वाला रास्ता जिसमें दुख, तकलीफ, परेशानियां और मौत है, Say goodbye to the long way that lead us to eternal death. उस दूरी वाले रास्ते को खराबात कहें जो हमें मौत की तरफ ले जाता है। Say goodbye to your old sinful life. अपनी पुरानी गुनाहलूदा जिंदगी को खैराबाद कहिए। Say goodbye. बाय बाय कहिए। Say tata just like a little kid. एक छोटे बच्चे की तरह बाय बाय कहिए। Say tata. बाय बाय कहिए, शर्माइए मत। Walking in God's presence leads us to eternal life. खुदा की हुजूरी में चलना हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है। And when we walk with God in God's presence, और जब हम खुदा के साथ खुदा की पाक हुजूरी में चलते हैं, then we are in God's presence, so which our old humanity is destroyed. तो फिर हम खुदा के साथ होते हैं, तो जिससे हमारी पुरानी इंसानियत खत्म हो जाती है। So with the word also said that if anyone is Christ, his new creation, see the all things pass away. जिसके बारे में कलाम भी फरमाता है कि अगर कोई शख्स मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहेंगी, देखो वो नई हो गई। Remember, my dears, याद रखें मेरे अजीजों, I want to tell you a little story. मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। A person who refines silver, एक शख्स जो चांदी को साफ करने का काम करता था, which we also call silversmith. जिसको हम चांदी का कारीगर भी कहते हैं। One day he was busy in his work when his son came to him and kept watching him working, and then he said, "What are you doing?" एक दिन वो अपने काम में मसरूफ था जब उसका बेटा उसके पास आया और उन्हें काम करते हुए मुसलसल देखता रहा, और फिर वो कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? He said that I am going through the furnace process to make the silver pure. तो फिर उसने कहा कि मैं चांदी को खालिस बनाने के लिए भट्टी के अमल से गुजार रहा हूँ। Then he said, "Why are you doing this?" तो फिर उसने कहा, ये आप क्यों कर रहे हैं? His father replied that I knew there is a lot of necessary particles which stop it to be pure silver. तो उसके बाप ने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैर जरूरी ज़रात यानी मिलावट मौजूद है, And I have to extract them, also they became pure silver. और मुझे ये सब निकालने हैं ताकि ये
that it became pure and pure silver. इसलिए जरूरी है कि इसको आग से गुजरना होगा ताकि ये खालिस चांदी बन सके। His son once again asked the question that if you keep burning fire on it, how you know that it became pure silver? उसके बेटे ने एक दफा फिर ये सवाल किया कि आप इसे मुसलसल आग पर जलाते जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा अब ये पाक और साफ हो गया है। His father told and said that if I put more fire on it, it will spoil. उसके बाप ने उसे बताया कि अगर मैं इसे ज्यादा आग लगाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा, And if I lower the fire, the alloy will remain and pure silver will not be made. और अगर कम आग लगाऊंगा तो मिलावट इसमें रह जाएगी और खालिस चांदी नहीं बन सकेगा। His son insisting or telling how long you would do this to show that it became pure silver. उसके बेटे ने इसरार किया और कहा कि अब ये बताएं ये आप किस वक्त तक करते रहेंगे जिससे पता चल सके अब ये पाक और साफ हो गया है। His father smiled and said that I will continue to do until my reflection is seen in this face. उसका बाप मुस्कुराया और उससे कहने लगा कि ये मैं उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक मेरा अक्स इस टुकड़े में दिखाई ना दे। My God and yours do the same within us. मेरा और आपका खुदा भी हमारे साथ यही करता है। Today, if we live in the presence of God while living in this world, आज अगर हम खुदा की हुजूरी में रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं so God will give us opportunity to go with God in God's presence. तो फिर खुदा हमें मौका देता है कि हम खुदा के साथ खुदा की हुजूरी में आए, That has been promised in the book of Revelation. जिसका वादा मुकाशवा की किताब में किया गया है। There will be a new earth and new heaven, वह नया आसमान और नई जमीन होगी and that presence will be the presence of God, और वह खुदा की हुजूरी ऐसी हुजूरी होगी where Christ the Lord will wipe all the tears from our eyes. जिधर मसीह खुदावंद हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा And after that, there will be no death, और इसके बाद ना मौत रहेगी, no mourning, no sighing, no pains. ना मातम, ना आहोनाला, ना दर्द। The first thing will go away. पहली चीजें जाती रहेंगी। The crown of eternal life will be placed on the head of those who have come from distance to the presence. जिंदगी का ताज उनके सरों पर सजाया जाएगा जो दूरी से खुदा की हुजूरी में आए। Because it is written that I will be faithful to you even at the point of your life, I will give you the crown of life. क्योंकि लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। Hallelujah! हालेलुया! Say it all together. सब मिलकर कहें Hallelujah! हालेलुया! Come, today is an opportunity for us to give ourselves Christ the Lord. आए, आज हमारे लिए मौका है कि हम अपनी जिंदगी मसीह खुदावंद को दे दें And those who are far from God should come back. और जो खुदा की हुजूरी से दूर हैं वो सब वापस आ जाएं। Because when a person comes from distance to the presence, then the doors of blessings and miracles also open for us. क्योंकि जब कोई शख्स दूरी से खुदा की हुजूरी में आता है तो तभी हमारे लिए बरकतों और मौजात के दरवाजे खुल जाते हैं। Come on, stand up on your feet. आए, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, Pick your hands up. अपने हाथों को ऊपर करें Close your eyes and say with me. और अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ कहें, Oh my heavenly Father, ऐ मेरे आसमानी बाप, I give you my life. मैं तुझे अपनी जिंदगी देता हूँ। I completely surrender. मैं मुकम्मल तौर पर इकरार करता हूँ। I say goodbye to my old sinful life. मैं अपनी पुरानी गुनाहलूदा जिंदगी को खैराबाद कहता हूँ। In your almighty name, तेरे कदूस नाम में may God bless you from all through to this word. खुदा बाप आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। Thank you so much, Miko and Joel, for this wonderful sermon. May Almighty God bless you both. Amen. तो जी नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दावत देना चाहूँगी एमी, अब्दिया और क्वायर को कि वो आए और एक खूबसूरत गीत पेश करें। La 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 la
Thank you, Amy, Abdia, and Choir, for your mind-blowing performance. God bless you both. Thank you, all of you, for living with us in all the shows. See you in the next Paula show. Goodbye.